अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, आज जो मेरा टास्क है रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग की तरफ से, वो ये है कि मुझे एक रिव्यू देना है टेडेक टॉक पर। मेरा नाम ज़ाहिदा आबिद है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरर हूँ और रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनी हूँ। तो टेडेक टॉक्स जो हैं आजकल दुनिया में इंटरनेशनली तो बहुत मारूफ़ हैं। हमारे कोर्स में हमें ये जो टेडेक टॉक्स पे रिव्यू करने का कहा गया है, तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। मैंने पहले एक रिव्यू दिया है और अब ये मेरा दूसरा रिव्यू है। तो जहाँ तक टेडेक टॉक्स में जो मशहूर नाम हैं, उनमें से एक नाम है डैनियल पिंक, डैनियल एच पिंक, और वो एक मारूफ़ अमरीकी मुसन्निफ़ भी हैं, मुकर्रर भी हैं और कारोबारी मुफ़क्किर भी हैं, और इसके अलावा वो मोटिवेटर भी हैं। और उन्होंने अपनी मुस्तक़बिल की फ़्यूचर की तालीम और क़यादत पर तहक़ीक़ और किताबें लिखी हैं, किताबों की वजह से वो बहुत मशहूर हैं। और जो इस वक्त उनकी टॉक है वो द साइंस ऑफ मोटिवेशन, जिसे द पज़ल ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, जो कि बहुत मशहूर है। तो उसमें जो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी, मैंने सुनी है, जो मुझे उनमें पॉइंट अच्छे लगे और मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक मुझे आप लोगों से जो शेयर करना है वो ये है कि सबसे पहले ये कि पुराना जो तसव्वुर जो हम समझते थे कि इनाम देना या सज़ा देना, ये एक मौसर तरीका है, बेशक है, लेकिन अब जो डैनियल पिंक का एक पॉइंट है वो ये है कि आजकल सिर्फ़ इनाम और सज़ा मौसर नहीं हो सकते, और उसके लिए ये कि हमें काम को तख्लीकी सोच और एक नए आइडियाज़ के साथ करना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि माली इनाम बाज़ औक़ात कारकर्दगी को बेहतर बनाने की बजाय कम कर देता है। तो हम इसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी एक वैलिड पॉइंट है। दूसरी बात ये कि अंदरूनी हौसला अफ़ज़ाई ज़्यादा ताकतवर है, और यानी हम अगर पैसे के लिए काम करें या कोई और मकसद हो हमारा, तो हो सकता है कभी-कभी हमारी हौसला शिकनी हो इस चीज़ से, लेकिन हमें सीखने के लिए, तरक्की करने के लिए और अपने मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले खुद एतमादी ज़रूरी है। हमारे अंदरूनी खुद हमारी ऐसी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस कि हम हर काम को कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर मोटिवेशन के लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि कोई भी काम करने के लिए जो मोटिवेशन होती है, खुद मुख्तारी के साथ, महारत के साथ, और पर्पज़ क्या है हमारा, किसी भी काम का क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, ये चीज़ हमारी काम की रफ़्तार को भी डिसाइड करती है, काम करने के तरीके को भी डिसाइड करती है। और इसके अलावा उन्होंने जो एक पॉइंट बताया वो ये है कि हमें रिवायती तरीक़ों पे अब काम करने की बजाय नए तरीक़ों से जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए तख्लीकी कामों में, क्रिएटिव चीज़ों में हमें बच्चों को लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जो उनकी सोच को उभारें। और इस टेडेक टॉक्स में इसीलिए टीचर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को क्या चीज़ पहले सिखाएँ, क्या चीज़ उनको जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या करें। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसमें हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये भी मैं कहूँगी कि जब लोग दिल से काम करना चाहें, आज़ादी के साथ उनको काम करने का मौका मिले, तो फिर वो बहुत कुछ सीखते हैं। और जो कुछ भी उस्ताद की रहनुमाई से स्टूडेंट्स सीखते हैं, अगर वो खुद सोच कर अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभार कर वो काम करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा देर याद रहता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उसको सीख कर फिर अपनी लाइफ़ में उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आप किताब से पढ़ते हैं, कभी आपको समझ नहीं आती है या फिर वो बाद में भूल जाती है। लेकिन वो चीज़ जो आप खुद सोच कर, खुद सीख कर, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ जब आप करते हैं, तो वो चीज़ आपको लाइफ़ टाइम देर पा और मौसर साबित होती है।
تو جو ڈینیل ایچ پنک کا جو موٹیویشن کا جو ایک نظریہ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھا ہے اور ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ.